हाँ देखो, एमाइंस, तो देखो एमाइन से स्टार्ट करेंगे, जल्दी आओ जल्दी। तो एमाइंस क्या है? एमाइंस एक अमोनिया का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज नोन एज एमाइंस। बहुत सिंपल चैप्टर है। जैसे आपका अमोनिया हो गया, अमोनिया इज NH3। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने उसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की नीड हो, ठीक है। तो इसे आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है 8 पूरा करने के लिए, तो 3 इसने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, तो एक पेयर यहां पर फ्री रह गया। तो यानी कि अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव होंगे सब में एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर आ गया इस कंपाउंड में, अमोनिया में, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर 4 हो गया। क्या हो गया? 4 स्टेरिक नंबर। और 4 स्टेरिक नंबर का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। तो अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव होंगे उन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर वहां प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? कंपलसरी है। क्लियर? इसकी शेप हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये इसकी शेप, जो भी अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे उनकी शेप ये। आपसे पूछ ले कि अमोनिया के डेरिवेटिव या एमाइंस की शेप क्या होती है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो एक लोन पेयर होने के कारण अभी आगे चलते हैं। अगर मैं यहां से, इतना क्लियर है? इसके अलावा इसमें कोई डाउट? अमोनिया का डेरिवेटिव कैसे, मतलब आपके पास NH3 है, आपने एक हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह पर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया? RNH2। ये एमाइन हो गया, अमोनिया का डेरिवेटिव है, ठीक है। मैंने 2 H निकाले, 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, तो R2NH बन गया, ये भी एक एमाइन हो गया, अमोनिया का डेरिवेटिव है। मैंने तीनों H निकाल दिए और 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, R3N हो गया, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है। सब N नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और सब नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। 3 बॉन्ड पेयर है ही और एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहा, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप रही। क्लियर? ये सब एमाइन है। अब देखिए, अगर आपका नाइट्रोजन को एक ही एल्काइल ग्रुप ने कवर कर रखा है, तो दैट इज प्राइमरी एमाइन। टाइप्स ऑफ एमाइन बता रहा हूं, समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। नाइट्रोजन को 2 एल्काइल ग्रुप ने कवर कर रखा है, दैट इज सेकेंडरी एमाइन। नाइट्रोजन को 3 एल्काइल ग्रुप ने कवर कर रखा है, तो दैट इज टर्सरी एमाइन। क्लियर है? क्लियर है? प्राइमरी एक एल्काइल ग्रुप घेरा हुआ होगा नाइट्रोजन को, 2 एल्काइल ग्रुप घेरे होंगे तो सेकेंडरी एमाइन, 3 ने घेर रखा होगा तो टर्सरी एमाइन। मींस मैं सिंपल ये कह सकता हूं, NH2 जहां पर भी दिख गया दैट इज प्राइमरी एमाइन, NH जहां पर भी दिख गया दैट इज सेकेंडरी एमाइन, और N जहां पर भी दिख गया दैट इज टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन में हाइड्रोजन होते ही नहीं है। क्लियर? सेकेंडरी एमाइन में एक हाइड्रोजन होता है और टर्सरी एमाइन में, वो प्राइमरी एमाइन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अभिमन्यु, बच्चा ही नया बच्चा है अभिमन्यु, ठीक है। तो ये एमाइंस के टाइप है। एमाइन होती क्या है? एक अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होता है, टोटल स्टेरिक नंबर 4 आता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, बट शेप क्या हो जाती है अगर लोन पेयर आ जाए? तो ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं,
ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल रहेगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आईयूपेक नेम पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ कंपाउंड ही बता दूं, जैसे ये आ गया CH3NH2, CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल थ्राइस N, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH, CH3, ये सब क्या है, एमाइंस है। दैट इज प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन। NH2 है, प्राइमरी है, NH आया, सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये कुछ एमाइंस है, क्लियर। कुछ एमाइंस के मैंने नाम लिख दिए, फॉर्मूले लिख दिए। अब आते हैं आईयूपेक नेम पे, यानी कि नॉमेनक्लेचर पे। एक आईयूपेक नेम इससे पूछ लिया जाता है और एक हेलो एल्केन से या एल्डिहाइड से। तो नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास पे ये आ गया कंपाउंड CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। हम काउंटिंग उस तरफ से करते हैं कार्बन चेन की जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो फंक्शनल ग्रुप अभी हमारा NH2 है, तो NH2 किस तरफ से पास पड़ रहा है, इधर से। तो 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। सारे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा हुआ, तो AN, प्रोपेन। एमाइन आ कौन से नंबर पे रहा है, 1 पर, तो 1 एमाइन, तो प्रोपेन 1 एमाइन या प्रोपेनामाइन। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक। मेरे पास दूसरा कंपाउंड आ गया, क्या हो जाएगा, 1 2 3, है ना। किधर से भी काउंटिंग करो, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन 2 एमाइन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। मेरे पास ये एमाइन आ गया, अब मेरे पास ये आया, दिस इज अ सेकेंडरी एमाइन, है ना। सेकेंडरी एमाइन है और आईयूपेक नेम लिखना है। तो आईयूपेक नेम लिखने के लिए प्राइमरी एमाइन तक तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन का नाम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास आ गया CH3 CH2 CH2 NH CH3। कभी भी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन आ जाए, कभी भी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन आ जाए, तो आपको ये देखना है किस तरफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पड़ रही है ना। अब देखिए ये एमाइन फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ है, इसकी दो साइड कार्बन चेन है, हाँ कि ना, है कि नहीं। एक तरफ एक कार्बन की, एक तरफ 3 कार्बन की है, यही दिख रहा है आपको। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिधर होगी उसका तो आईयूपेक नेम लिखोगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हमेशा आईयूपेक नेम लिखते हैं, और शॉर्ट चेन का कॉमन नेम लिखते हैं। क्लियर। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आईयूपेक नेम और शॉर्ट कार्बन चेन का आप क्या लिखोगे, जल्दी आओ। शॉर्ट कार्बन चेन का कॉमन नेम लिखेंगे। बैठो जल्दी। श्रुति इतना समझ में आया, अभिमन्यु इतना समझ में आया। मैं पढ़ा रहा हूं एमाइन, है ना, जल्दी जल्दी समझ लो। एमाइन एक अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन निकालते चले जाओ, उसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप जोड़ते हुए चले जाओ। एक हाइड्रोजन निकाला, एक एल्काइल जोड़ो तो RNH2 बनेगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन निकाल दो, दो एल्काइल ग्रुप जोड़ दो तो R2NH बनेगा, ठीक है। तीनों हाइड्रोजन निकालकर 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, टर्सरी एमाइन बनेगा, ठीक है, ठीक है। जहां पर एक नाइट्रोजन को 3 एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा हो, टर्सरी एमाइन। नाइट्रोजन को 2 एल्काइल ग्रुप ने घेर रखा हो, सेकेंडरी एमाइन। नाइट्रोजन को एक ही एल्काइल ग्रुप ने कवर कर रखा हो, प्राइमरी एमाइन, ठीक है। ये होता है ना। अब मैं इसके आईयूपेक नेम बता रहा था, तो समझिए।
सिंपल समझो, NH2 जहां पर भी दिखे, टाइम पे आओ भाई, टाइम पे आओ। फिर बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। अब तो नहीं, पीछे कोई तो आ नहीं रहा। आ रहे बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, बोलिए जल्दी। सज क्या आएगा? लाइनर वाइनर लगा के आएगा, बोल दो। मैं देखने को बैठा हूँ, घूंघट डाल के आएगा। बढ़िया बेटा, तो मैं देखने को बैठा था बस। गेट तो बंद करा, गेट बंद कर दे। और तो ना है कोई? हाँ ठीक है, तू बैठ जा। देखो देखो, एमाइन पढ़ा रहा था मैं, एमाइन स्टार्ट करा, इधर समझ देख। एमाइन अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया इज NH3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन की आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर से समझ लो एक बार, पता नहीं फिर को याद है, अब तो नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है जितने उसे आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की नीड होती है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना ली, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो एक पेयर बचा, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। ठीक है, अमोनिया का डेरिवेटिव एमाइंस कहलाते हैं। मतलब ये अमोनिया है, अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन निकालते जाइए और उसकी जगह पर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। एक हाइड्रोजन निकालोगे, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ोगे, RNH2 बनेगा। 2 हाइड्रोजन निकालोगे, 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ो, R2NH बनेगा। 3 हाइड्रोजन निकालकर 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ोगे, R3N बनेगा। अगर आपको कंपाउंड में NH2 दिख रहा है तो दैट इज प्राइमरी एमाइन। अगर आपके कंपाउंड में NH दिख रहा है दैट इज सेकेंडरी एमाइन। और आपके कंपाउंड में सिर्फ N दिख रहा है तो दैट इज टर्सरी एमाइन। ठीक है, इतना समझो। इसके बाद आपके पास आईयूपेक नेम आता है, सपोज दैट ये आ गया, जैसे ये कंपाउंड आया, मुझे इसका आईयूपेक नेम लिखना है, तो हम हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं और उधर से कार्बन चेन की काउंटिंग करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमाइन, तो मैं किस तरफ से काउंट करूंगा? इधर से। तो यहां से काउंट करेंगे तो 1 2, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल है तो एन लगाइए, इथेन। NH2 आ कौन से नंबर पर आया? 1 पर, और 1 पर आ क्या रहा है? एमाइन, तो इथेन 1 एमाइन या इथेनामाइन। क्लियर? अगर मेरा ये ऐसे आ जाए CH3 CH2 CH NH2 CH3, अब ये आ गया है ना, NH2 है अभी प्राइमरी एमाइन। बेटा अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड से एन लगाइए, ब्यूटेन। कौन से नंबर पे NH2 आ रहा है? 2 पर आ रहा है, तो 2 पर एमाइन, या यही रहेगा, या कुछ नहीं होगा, ब्यूटेन 2 एमाइन। क्लियर? ये प्राइमरी एमाइन के नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अब देखिए मैं पूछ लूं ये एमाइन कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? तो मैंने अभी आपको बताया NH2 आएगा तो प्राइमरी एमाइन, NH होगा तो सेकेंडरी एमाइन, और N होगा तो टर्सरी एमाइन। यहां पर आपको पूरे कंपाउंड में NH दिख रहा है तो दैट इज सेकेंडरी एमाइन, इसका आईयूपेक नेम लिखना है। अब आप देखिए, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन के नाम लिखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। प्राइमरी एमाइन तो सीधे कार्बन चेन काउंट करो, हो जाएगा। अब ये आपका सेकेंडरी एमाइन आया, सेकेंडरी एमाइन या टर्सरी एमाइन हमेशा बीच में आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा बीच में आएगा कार्बन चेन के, बिल्कुल टर्मिनल पे नहीं आएगा।
NH2 हमेशा आपको टर्मिनल पे मिलेगा, टर्मिनल मतलब लास्ट में मिलेगा या सबसे पहले मिलेगा। NH और N हमेशा बीच में मिलेंगे, यानी कि दोनों साइड कार्बन होंगे या तीनों साइड कार्बन होंगे। अब आपको कैसे नाम लिखना है, कभी भी सेकेंडरी या टर्सरी एमाइन आ जाए तो आपको दोनों साइड देखना है, किस साइड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, किस साइड शॉर्ट कार्बन चेन है। तो मुझे दिख रहा है कि इस तरफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 3 कार्बन की चेन है, इस तरफ 1 कार्बन की चेन है। जिस तरफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसका हमेशा आईयूपीएक नेम लिखते हैं, और जिस तरफ शॉर्ट कार्बन चेन होगी उसका कॉमन नेम लिखते हैं। जैसे इस तरफ 3 कार्बन है, इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे हम, इस तरफ शॉर्ट चेन है, इसका कॉमन नेम लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? यहाँ कोई डाउट? अभी मैंने वैसे कुछ बताया ही नहीं है, मैंने बस ये बताया कि सेकेंडरी या टर्सरी एमाइन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लेना किस तरफ है, उसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे और शॉर्ट कार्बन चेन का कॉमन नेम लिखेंगे। अब देखिए वो लिखेंगे कैसे। सेकेंडरी एमाइन जैसे ही आपको दिख जाए कि सेकेंडरी एमाइन है और जिसका कॉमन नेम लिखना है, उसके लिए आप एक बार एन लिखिए, कैपिटल एन। सेकेंडरी एमाइन है तो एक बार कैपिटल एन से स्टार्ट करेंगे आईयूपीएक नेम, एक बार कैपिटल एन लिखिए। फिर शॉर्ट वाली चेन का कॉमन नेम लिखिए। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। ये मिथाइल है, एन मिथाइल। अब ये फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में? यहां से 1 2 3 3 कार्बन को प्रोपेन 1 एमाइन। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? शॉर्ट चेन का हमने कॉमन नेम लिखा, लॉन्गेस्ट चेन का हमने आईयूपीएक नेम लिखा। समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे मैं एक और देता हूं, पहले इसका बताइए, लिखिए नहीं, इसका बताइए। CH3 CH2 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 NH CH2 CH3। हाँ बताइए, किसका कॉमन नेम लिखूंगा, किसका आईयूपीएक नेम लिखूंगा? इधर वाले का कॉमन नेम, इधर वाले का आईयूपीएक नेम। सेकेंडरी एमाइन है तो मैं कॉमन नेम जो स्टार्ट करूंगा वो एक बार एन लिखकर करूंगा, कैपिटल एन। इसका कॉमन नेम 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, एन इथाइल। अब इधर से करो 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 एमाइन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, टर्सरी एमाइन पे आ जाइए। श्रुति समझ में आ रहा है? यस सर। अभिमन्यु समझ में आ रहा है? ये टर्सरी एमाइन है, एन आ रहा है इसमें, देखिए एन आ रहा है ना। अब मेरे तीनों साइड कार्बन चेन है, तीनों साइड कार्बन चेन है। अब मेरे जा ढूंढ के यहां ना गिरी, जा जल्दी लेके। अब समझ, अब जा ले क्या, फिर तुझे भी समझाऊंगा। तुझे लगता है मैं तुझे नहीं समझाऊंगा? गेट बंद करके दियो, थोड़ी देर में आइए, कॉफी पी लियो, कॉफी ले आइए, दो मत लेके ही मैं पैसे दूं, फिर ठीक है, रहने दे, मत ला। बेटा बंद कर। हाँ देख, पढ़ लेनी, बहुत मारूंगा, इसके साथ ही रहेगा ना बेटा, घर फोन कर दूंगा। देखो टर्सरी एमाइन है ना। अब आपको तीनों साइड देखिए कहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है। यहां 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन, यहां 3 कार्बन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आईयूपीएक नेम लिखना है तो हम इस वाली कार्बन चेन का आईयूपीएक नेम लिखेंगे, बाकी का शॉर्ट कॉमन नेम। ठीक है? अब देखिए यहां 1 कार्बन है, मिथाइल है, यहां 2 कार्बन है, इथाइल है। टर्सरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन में कैपिटल एन से एक बार एन लिखकर स्टार्ट करते हैं। टर्सरी एमाइन में आप 2 एन लिखेंगे, कॉमन नेम लिखते समय 2 एन लिखेंगे। ठीक है? अब उन 2 एन की कहानी सुनिए। अगर आपके शॉर्ट कार्बन चेन जो है वो सेम है तो दोनों एन एक साथ ही लिख दीजिए, जैसे एन कॉमा एन। ठीक है? अब ये अलग अलग है तो एन कॉमा एन ये अलग अलग आएंगे, जैसे ये मिथाइल है, ये इथाइल है। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखिए कौन पहले आएगा, ये ई से है, वो एम से है, तो ये इथाइल है, वो मिथाइल है, ये पहले आएगा। तो एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन हो गया बेटा। समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया? समझ में आया? अगर ये ऐसा होता, अरे बेटा रुक जाओ, मुझे पता तुम्हें आता है,
जैसे ये दोनों तरफ अब शॉर्ट कार्बन चेन सेम है, इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे, ये सेम है जिनका कॉमन नेम लिखना है, तो दोनों एन एक साथ चिपका दीजिए, एन एन, दो मिथाइल है, डाई मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। समझ में आ रहा है? अगर आपको आईयूपीएक नेम दे दिया और कह रहा है स्ट्रक्चर बनाओ, तो उसमें ये देख लेना सिंगल एन आ रहा है या डबल एन आ रहा है। सिंगल एन आ रहा है तो समझ लो सेकेंडरी अमाइन बनानी है, तो पहले एनएच बना लेना और इनके दोनों बॉन्ड पे जोड़ना, फिर जो भी जोड़ना है, ठीक है। डबल एन आ रहा है तो आपका टर्सरी अमाइन है, तीनों बॉन्ड एन बना के तीनों बॉन्ड खाली छोड़ देना, ठीक है, फिर जोड़ना जो भी है, जैसे मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन। पहले इन्हें लिख लो एक जगह पे, लो यहां से लिख लो, लिखोगे तभी आएगा कुछ समझ में। बेटा वो लाइयो एमटी जी, देखो जैसे मैं क्वेश्चन करा देता हूं, बेटा टाइम पे आकर आता कहां से, तो क्या कह दिया, अच्छा ठीक है, उसके साथ आ जाया करना, ऋषभ के साथ, ये इधर उधर घूम लेता होगा शायद, मुझे लग रहा है ऋषभ ने अपने कॉन्टेक्ट में ट्रांसफर कर दिए। तो समझ में आया पक्का? अभी रुको तुम ही बताओगे, तुम्हारे इधर बारिश हो रही थी तेज? बारिश हो रही थी, मेरे इधर भी हो रही थी, मैं तो आ गया। क्या कह रही थी बेटा? वो रोई क्यों थी आज? हार्ट अटैक दिलवा देगी, उससे बोलना छोड़ना पड़ेगा भाई, इसलिए रोई थी भाई, फिर तो खूब ही बोलूंगा। सर चाबी खो गई इसकी, लिखो, देखो लिख लो, कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने से, है ना, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना लिख लेना। अभी भेज दूंगा, जैसे लिखो CH3CH2 का होल ट्वाइस NCH3, बेटा ये करके दिखाइए, आईयूपीएक ने लिखा, क्या करना है, डांडी खेल लो इसके साथ। यही दो देख लेते हैं पहले, देखो एन आ रहा है, टर्सरी एमाइन है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, ये टर्सरी एमाइन पता लग गया आपको, एन बना के तीनों बॉन्ड खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। इसने कह रखा है CH3CH2 का होल ट्वाइस है, यानी कि दो CH3CH2 हैं, तो दो बॉन्ड पे CH3CH2 जोड़ दीजिए और एक बॉन्ड पे CH3। बताइए किसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे, किसका कॉमन नेम? देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तीनों बॉन्ड पे नजर घुमा के देखिए, दो कार्बन की दिख रही है, दिख रही है, तो किसी भी एक दो कार्बन वाली चेन का आईयूपीएक नेम लिख लीजिए, बाकी सबका कॉमन। मैं इसका आईयूपीएक नेम लिख लेता हूं, इन दोनों का कॉमन, इसको मिथाइल कहते हैं, इसको इथाइल कहते हैं। अब टर्सरी एमाइन में दो बार एन लिखा जाता है, दो बार एन, और वो एन अलग अलग तब लिखे जाएंगे जब दोनों टर्मिनल चेन अलग अलग होंगी। तो इसमें किसका नाम पहले लिखेंगे, इथाइल का, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, और इधर किधर से काउंटिंग करोगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है तो 1 2, दो कार्बन को ईथेन 1 एमाइन। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे, है ना, तो एन है, टर्सरी एमाइन है, एन बना के तीनों बॉन्ड खाली छोड़िए सबसे पहले। CH3 का होल ट्वाइस है, यानी कि CH3 दो है, तो दो बॉन्ड पे तो CH3 लगा दीजिए और एक पे CH2CH3 है। बताइए किसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे, देव किसका लिखेंगे आईयूपीएक नेम? रुक जा, किसका लिखेंगे? CH2C, क्यों? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे, इनका कॉमन नेम लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों सेम है,
ये दोनों सेम है तो दोनों एन एक साथ, एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एक दो, दो कार्बन को इथेन, वन एमाइन। समझ में आया? समझ में आया? क्या करें, मेरे से तो पूछा ही नहीं। अरे तुम होशियार हो, रुको अभी रुको, अभी तो सिंपल सिंपल करवा रहा हूँ। आरुष समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ भाई समझ में आ रहा है? तेरी केमिस्ट्री कॉपी चेक नहीं करी, आज ले जाऊंगा सब चेक करके, तेरे पापा को बताऊंगा आज। समझ में आया श्रुति, अभिमन्यु? यस सर। अच्छा ठीक है, लो रख लो। जैसे ये आया देखो, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको बेंजा एमाइन भी बोलते हैं, बेंजा वन एमाइन या बेंजामाइन या एनिलीन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ये आ जाए, गलत मत कर देना, लिख लो कि ऑप्शन ही नहीं है। एनिलीन को बेंजा वन एमाइन भी बोलते हैं, बेंजामाइन भी बोलते हैं, एनिलीन भी बोलते हैं। अब इस एनिलीन में आपका यहां पर बी आर आ गया जुड़ा हुआ, तो हेलोजन एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है, NH2 एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो किधर से काउंटिंग करेंगे कार्बन की, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, तो यहां से काउंटिंग करो 1 2 3 4, है ना? सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखते हैं प्रीफिक्स में, तो 4 ब्रोमो बेंजा वन एमाइन भी हो सकता है इसका आंसर, या 4 ब्रोमो बेंजामाइन भी हो सकता है, या 4 ब्रोमो एनिलीन भी हो सकता है। ठीक है, अरे चौथे नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, बाकी तो बेंजीन के ऊपर NH2 ही है, तो बेंजीन के ऊपर NH2 को बेंजा वन एमाइन भी बोलते हैं, बेंजामाइन भी बोलते हैं, एनिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, क्लियर है? चलो तो हृदयांश बताएगा। हृदयांश बताओ नाम क्या होगा? हाँ, ऊपर NH2 है, वो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ। हाँ 3 कॉमा, हाँ अच्छा ब्रोमो कितने हैं? डाई ब्रोमो, हाँ या एनिलीन। क्लियर है? क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है? श्रुति क्लियर हुआ? यस सर। तू पीछे क्यों बैठता, आगे क्यों नहीं बैठता? हाँ वही सही है, इस पे तेरे पे MTG है? क्या ही कह सकते हैं। मामा को फोन करूं, दिलवा देंगे वैसे, कर दूं? ठीक है, ये कुछ IUPAC नेम थे, आपकी NCERT की बुक में बहुत होंगे, सारे करना, नहीं होंगे मेरे से पूछना, मेरे को भी नहीं आते होंगे कुछ, अरे पूछ लेना, आते हैं तो। कह रहा है, सच कह रहे हैं सर। प्रिपरेशन मेथड देखो, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। ठीक है, कैसे एमाइन बनता है? ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये कुछ रीजन जान लीजिए। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन के बताए थे, K2Cr2O7 Na2Cr2O7 PCC CrO3 KMnO4, ये ऑक्सीडेशन के थे। ठीक है, जहां पर भी दिख जाए ऑक्सीडेशन करना है। ऐसे ही ये कुछ रिडक्शन के, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, SnHCl और FeHCl। ठीक है, और निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है, और SnCl2 प्लस HCl, ये सब रिडक्शन के हैं। ठीक है, ये जहां पर NaC2H5OH, जिंक अमालगम मत लिखो, वो बस एक ही रिएक्शन में यूज होता है और कहीं यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्लीमेंसन में ही ध्यान रखो,
कि आपको वहां लेके आना है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जहां पर भी दिखेगा आपको 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, इसको याद रखो। SnHCl जहां पर भी दिखेगा वहां 6 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ठीक है। SnHCl या FeHCl ये जहां पर भी दिखेगा 6 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जहां पर भी दिखेगा 4 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो आती है पहली रिएक्शन बाई नाइट्राइल्स, और नाइट्राइल्स मैंने शायद बताया था स्टीफन रिडक्शन में, बताया था RCN से RCHO बनाना, बताया था। अरे ऐसे कुछ बताया होगा, SnCl2 प्लस HCl, 2 हाइड्रोजन जोड़ो, एक H यहां आ जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो बनेगा क्या RCH डबल बॉन्ड NH। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराते थे, NH3 निकल जाता था, RCH डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्टीफन रिडक्शन, है ना, ये बताया था मैंने। तो नाइट्राइल से मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है बेटा, एमाइन बनाना है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइंस पढ़ रहा हूं, देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसको मैं अभी बताऊंगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ये लिख लेना, ये ऑक्सीडेशन के नीचे वाले, ऊपर वाले रिडक्शन के हैं, ये ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन, समझो। देखो मुझे बनाना क्या है, एमाइन, यानी कि नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लाने हैं, यहां H2 लाना है, अरे NH2 लाना है, तो मुझे यहां पर एक सिग्मा 2 पाई दिख रहे हैं आपको, और पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। जब मुझे NH2 लाना है, यानी कि 2 हाइड्रोजन लाने हैं, तो 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, दोनों पाई तोड़ूंगा तो 2 हाइड्रोजन की कमी इधर, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी यहां, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई टोटल। तो ऐसा एक रीजन लेके आइए जो 4 हाइड्रोजन लेके आता हो, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख दो, ठीक है। 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा, तो 2 यहां जुड़ जाएंगे, 2 यहां जुड़ जाएंगे, क्लियर, बन गया एमाइन। दिस इज प्राइमरी एमाइन। जैसे मैंने लिया CH3CN, तो इससे कह दिया मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराइए, तो क्या बनेगा, CH3CH2 NH2, ईथेन अमाइन। समझ में आ रहा है नहीं, अरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फिर से समझो, ये मेरे पास नाइट्राइल है CH3CN, आपको बनाना है यह नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लाने, एमाइन बनाना है। तो 2 हाइड्रोजन लाने हैं तो 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो नाइट्रोजन की ऑक्टेट पूरी है, तो जब तक यहां पर इलेक्ट्रॉन कम नहीं करोगे तब तक यहां पर आप NH2 2 हाइड्रोजन ला नहीं सकते। तो यहां पर एक सिग्मा 2 पाई है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो ये 2 पाई तोड़ोगे तो बेटा इसमें तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में इसके इलेक्ट्रॉनों पे भी फर्क पड़ेगा, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड आ तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर कम, 2 इलेक्ट्रॉन इधर कम, तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल कम हो गए, और एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मुझे 4 हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे, और 4 हाइड्रोजन लाने के लिए आपका मैंने रीजन बताया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिख दो, 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 2 यहां जोड़ो, 2 यहां, तो CH3 तो सेफ रह गया, CH2 NH2, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, इसके मोबाइल पे नजरें जा रही, मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं सारी चीज, मैं तेरे से कह ही नहीं रहा, मैं तो उससे कह रहा हूं, इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ तेरे को पढ़ना है, इधर आ जा, इधर आ जा, मैंने तेरे से कुछ कही, मैं तो ये कह रहा हूँ उसकी नजरें जा रही हैं तेरे मोबाइल पे, यहाँ आ जा। जैसे आपके पास आया CH3Cl रिएक्ट विद KCN, ए क्या बनेगा, और ए की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराई, बी क्या बनेगा, बताइए, ये एक आ गया क्वेश्चन, है ना, बताइए क्या बनेगा, ए बनेगा K प्लस Cl माइनस KCl, निकल गया CH3CN बना, और इसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आ गया, 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो बी क्या बन गया, क्लियर है, ये बी बन गया और ए बना CH3Cl, क्लियर है, समझ में आया, अभी मत लिखो, दूसरा समझो। अब मेरे पास आ गया बाई नाइट्रो कंपाउंड्स, इसी चैप्टर से कन्वर्जन आते हैं, तो कन्वर्जन यहीं से सीखने हैं, सारे सिखा दूंगा मैं, कन्वर्जन 3 रोड मैप बताऊंगा,
एक ही कंपाउंड से सारे बनवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए ये चैप्टर समझना जरूरी है। तो ये तो खैर बात की बात है, ठीक है। आपके पास इस चैप्टर के बाद सिलेबस बच जाएगा इलेक्ट्रो, ठीक है। ये मैं बाद में कराऊंगा, पहले फिर दोबारा ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है। लेकिन वो जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, ठीक। जो मेन मेन चीजें हैं वो बताऊंगा। हमारे पास बहुत टाइम है। फिजिक्स में कितना हो गया, 14 चल रहा है। अरे 10 में तो 10 में भी चैप्टर 13 है, मेरे को नहीं पता। अरे 3 केमिस्ट्री के हटा के बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स बोल रहा हूँ खाली में। उसमें फिजिक्स में भी केमिस्ट्री है, लास्ट में 3 चैप्टर। देखो बाई नाइट्रो कंपाउंड, तो मेरे पास सपोज दैट ये नाइट्रो कंपाउंड आया बेंजीन के ऊपर NO2। आपको बनाना क्या है, NH2। अरे एमाइन ही बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं तो एमाइन बनाते हैं। वहां पर कितने ऑक्सीजन है, देखो फर्क क्या दिख रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन हटाए गए हैं, यही तो दिख रहा है। ये दोनों ऑक्सीजन हटाए गए और उन दोनों ऑक्सीजन की जगह पर हाइड्रोजन लाया गया है, ठीक है। और ऑक्सीजन कभी भी हटता है हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या बनाता है, H2O बनाकर ही हटता है। मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन को कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, 4। 4 हाइड्रोजन तो आपको आपने सी को दे दिए, और आपको नाइट्रोजन को भी 2 हाइड्रोजन देने हैं, तो टोटल 6 हाइड्रोजन की नीड है। और 6 हाइड्रोजन के लिए रीजन क्या है, SnHCl। 6 हाइड्रोजन जोड़ दो। नाइट्रो से कभी भी एमाइन बनाना हो तो रिडक्शन कराते हैं, 6 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो 2 H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। NO2 बन गया, NH2 बन गया। क्लियर है, लिख लो। समझ में आ रहा है, लिख लो। लिख लो बेटा। समझ में आ रहा है कुछ, जैसे रहने दो, जैसे पैसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक नाइट्राइल से हो गया, एक नाइट्रो से हो गया। एक आ जाओ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसको कैसे याद रखना है, गैब्रियल थैलामाइड ओनली प्राइमरी एमाइंस बनती हैं, ओनली प्राइमरी एमाइन ही बनेगी, ठीक है। कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, ट्रिक। गब्बर ने बेसमेंट में ले जाकर, मैं क्यों हंस रहे हो, मारूंगा। बेसमेंट में ले जाकर एल्काइल हैलाइड को पानी पिला दिया, हो गई रिएक्शन खत्म। देखो कैसे कैसे याद रखनी है इस रिएक्शन को, बहुत बड़ी रिएक्शन है। गब्बर ने एल्काइल हैलाइड को, गब्बर ने बेसमेंट में एल्काइल हैलाइड को ले जाकर पानी पिला दिया, खत्म रिएक्शन। कैसे, देखो थैलामाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ये थैलामाइड होता है, याद हुआ। बेसमेंट मतलब बेस, बेस के साथ रिएक्शन कराइए सबसे पहले, K प्लस OH माइनस N माइनस H प्लस H2O निकल गया, क्या बना, क्या बना बेटा, N माइनस K प्लस, यही बना। अरे यही बना थैलामाइड का फॉर्मूला। आपने सबसे पहले बेसमेंट में ले गए, तो बेसमेंट में मतलब बेस से रिएक्शन कराइए, K प्लस हो गया, OH माइनस हो गया। अरे बेस क्या होता है जिसमें OH माइनस हो, तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, कैसे पॉजिटिव, H प्लस OH माइनस H2 निकला, N माइनस K प्लस बचा। बेसमेंट तो ले गया, चलो अब एल्काइल हैलाइड की बारी आई, तो इसकी रिएक्शन कराओ एल्काइल हैलाइड से। तो हैलोजन इज ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, एल्काइल पॉजिटिव चार्ज, K पॉजिटिव X नेगेटिव, KX निकल जाएगा, क्या बचेगा, जो बचेगा वो यहां लिखो, N माइनस R प्लस बचेगा। अरे बचेगा, एल्काइल हैलाइड भी खत्म,
अब इसको पानी पिला दो, तो पानी कैसे पिलाओगे ये देखो है। इसको पानी पिला दो, ये लो पानी पिलाते हैं। पानी मतलब H प्लस OH माइनस। आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को खींचेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन को खींचेगा। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है इधर? दो, तो दो बॉन्ड तोड़ेगा तो दो हाइड्रोजन चाहिए, तो यहां 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लो, तो 2 H प्लस यहां से निकलेंगे, आर एन माइनस के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, RnH2 बना। दो OH बचे होंगे, एक OH यहां जोड़ दो, एक OH यहां जोड़ दो, प्लस क्या बन गया? C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। बन गया प्राइमरी एमाइन। अरे बना? तुम्हें पानी पीना है बेटा? पानी खत्म, सब इसको पिला दिया। लो, समझ में आया? ट्रिक क्या है? गब्बर ने बेसमेंट में ले जाकर एल्काइल हैलाइड को पानी पिला दिया। इसका मतलब क्या है? इससे आपको सब चीज याद रहेगी कि किससे किसकी रिएक्शन करानी है। सबसे पहले थैलामाइड का स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी रिएक्शन बेस से करानी है, K प्लस OH माइनस, K प्लस N माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस OH के साथ H2 निकाल देगा, जो कंपाउंड बनेगा उसकी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओ, R प्लस X माइनस, KX निकल जाएगा, NR बचेगा। इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे तो दो मॉलिक्यूल्स वाटर लेने हैं, क्योंकि N दो बॉन्ड बना रहा है, माइनस चार्ज है इस पे, तो 2 प्लस 2 तो RnH2 बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं? और दो OH बचे, एक OH यहां दे दो, एक OH यहां दे दो, थैलिक एसिड बन गया, जो कि मैंने यहां बताया। देखो क्लियर? दिव्या समझ में नहीं आया क्या? फिर से समझो, देखो फिर से समझो, ये थैलामाइड है, फिर से समझ लो, कोई बात नहीं। ये थैलामाइड, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इतना क्लियर? गब्बर को सबसे पहले बेसमेंट में ले जाओ, तो बेस से रिएक्शन कराओ, K प्लस OH माइनस, H प्लस है, OH माइनस H2 निकलेगा, तो जो बचा उसको लिख लो N माइनस K प्लस। कोई दिक्कत यहां तक? फिर बेसमेंट में ले गए तो उसे एल्काइल हैलाइड के पास भी लेके आए, हेलोजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, है ना? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, KX निकाल दो, क्या बचा? यही बचा बेटा। अब जब इसको एल्काइल हैलाइड के साथ भी लिया तो इसे पानी भी पिलाओ, थक गया बेचारा। तो नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो दो हाइड्रोजन पॉजिटिव दो इसको, तो दो मॉलिक्यूल कर लो, तो दो H है, दो H आयन के साथ ले जाके जोड़ दो, तो RnH2 बन गया, RnH2। अरे आर एन, एन तो आर के साथ था, तो आर एन तो रखोगे ही, एन को दो हाइड्रोजन चाहिए, तो दो एच दे दिए, दो OH बच गए यहाँ पे, तो दो OH यहाँ दो, C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH, इसे थैलिक एसिड बोलते हैं। लिख लो पूरी। समझ में आया? कह रही अब भी समझ में ना आया? बेटा वाटर नहीं पिलाओगी? अरे वो मैंने तेज बोल दिया, तो फिर ठीक है। H2O मतलब होता है H प्लस OH माइनस। इधर देख लो, ये दो H दिए तुमने N को, दो H दिए, तो दो OH बचे। अब आप बॉन्ड यहां से तोड़ रही हो, इसे हटा रही हो, तो C डबल बॉन्ड वो खाली रह गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार, तो दो और एक तीन बना रखा है, तो एक बॉन्ड के साथ OH यहां जोड़ो जो बच गया, और एक के साथ यहां जोड़ो, तो थैलिक एसिड नहीं बना। क्लियर हुआ? इतना तो मैं 1500 वाले में भी टाइम नहीं लगाता, वैसे तो बोलता हूँ कर लेना, क्योंकि वहां तो मेरे को फरवरी तक करना है। धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, एक एक क्वेश्चन। बेटा तुम पे नहीं होगा, मैं ही बताऊंगा। फिर मैं उसे 50वें या 55वें मिनट पे एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जो उसने जिंदगी में नहीं देखा हो, फिर उसे वो 20 मिनट लगाती है, तो 1.5 घंटा होने में 10 मिनट बचती है फिर मेरी, फिर वो 10 मिनट में मैं बता के आता हूँ, हो गए 1.5 घंटे। ऐसे होते हैं 1.5 घंटे। 2 घंटे हो तो 1.5 घंटे में 1 घंटा 30 मिनट जैसे हो, 30वें मिनट में एक और क्वेश्चन दे दो, हिलेगा ही नहीं, मजा आ जाता है।
पैसा बन जाता है। हो गया बेटा? तो क्या ट्रिक है? गब्बर ने बेसमेंट में ले जाके एल्काइल हैलाइड को पानी पिला दिया, देखो कितना खुश होगा। क्या कर लेगा तू? और बेटा तेरे को तो मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तुझे मैं 30 नंबर दूंगा, 30 नंबर से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तेरे को 30 नंबर दूंगा। करणवीर समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया बताना। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कौन सी एमाइन बनाती है? मैं पूछा तो कौन सी एमाइन, तो कह रहा पीछे कर दो। गैब्रियल थैलामाइड सिर्फ प्राइमरी एमाइन बनाती है। पूछा जाता है विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वहां लिखा होगा गैब्रियल थैलामाइड या गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस मेक सेकेंडरी एमाइन, तो यही स्टेटमेंट गलत है। प्राइमरी एमाइन ही बनाएगी, सेकेंडरी टर्सरी तो छोड़ ही दो, नहीं बनाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ये देखो लिख लिया? वैसे रहने दो, अगला टॉपिक बताऊंगा तो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। आज के लिए इतना, अगला टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा, वहां भी पहुंचे। ठीक है, आज के लिए इतना।